एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सरकार आधार कार्ड से 50,000 रुपये देने का काम कर रही है और सरकार लोन के तौर पर देने का काम कर रही है। भाई साथियों, जब सरकार दे रही है, मान लो पैसे की अर्जेंट जरूरत है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। वैसे तो 90,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। साथियों, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब सरकार दे रही है और जो मान लो आप मार्केट से उठा के लाए, जो है लोन पे पैसा ले आए मार्केट से, सेठ से, बढ़िया से, किसी से, ठीक है। एक तो इतना जल्दी आपको लोन दिया नहीं जितने जल्दी तगादगिर आपके घर पे आ जाता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तीसरा, गांव इलाके में डंका पिट जाता है कभी यो कर्जदार। चौथा, जो है तगादगी जो है बड़ा टेंशन होता है, ठीक है। साथियों, जबकि इनको जो है सरकारी लोन माफ़ भी हो जाता है, प्राइवेट माफ़ भी नहीं होता। बेहद कम ब्याज दर होता है, तगादी का कोई टेंशन नहीं होता। तो सरकार दे रही तो सरकार से लोन लीजिए। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोटा आदेश, नए नियमों, योजनाओं बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट लोन आपका अप्लाई करके दिखाते हैं। भाई साथियों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है पीएम सम्मान निधि। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का लोन सरकार देने का काम करती है, ठीक है। जैसे आप पीएम सम्मान निधि टाइप करेंगे, पीएम सम्मान निधि .gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा। दोस्तों, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके समक्ष खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह आपके समक्ष प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब आप साथियों यहाँ देखो देखो अप्लाई फॉर लोन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के, यानी प्रथम बार में 15,000 का लोन मिलता है, द्वितीय बार में 25,000 का मिलता है, तृतीय बार में 50,000 का लोन मिलता है, ठीक है। आपको जो है मैक्सिमम 50,000 का, कुल टोटल कितना मिलता है 90,000। एक साल के लिए 15,000 का, फिर जो है 18 महीने के लिए 25,000 का, 2 साल के लिए फिर आपको 50,000 का लोन मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपको अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई एलओआर कम लोन पर क्लिक करते हुए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई एलओआर कम लोन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अप्लाई एलओआर कम लोन पर क्लिक करते हुए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, वेरीफाई विद ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है, उस अब आपको ओटीपी टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ आधार नंबर ना आए, ठीक है साथियों, हो सकता है आधार नंबर ना आए, सीधा मोबाइल नंबर आए तो फिर आधार नंबर आपसे ये बाद में मांग लेगा, ठीक है। अब हम यहाँ ओटीपी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। दोस्तों, ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब हम ओटीपी यहाँ टाइप करते हैं और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ये अब हमारा वेरीफाई ओटीपी हो रहा है। साथियों, इस तरह आपके समक्ष जो है, भाई दोस्तों जो है, आपके समक्ष जो है फॉर्म खुल के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आ जाता है। देखो 4 स्टेप में ही कंप्लीट होगा। पहला चेक है, सेकंड फिल है, थर्ड में अपलोड हो गए डॉक्यूमेंट, फोर्थ में सबमिट होंगे। मैं सबमिट करके आपको दिखाऊंगा, घर बैठे मोबाइल फोन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। डू यू आधार कार्ड, यस करना है। और वहाँ अगर आप दे दोगे आधार कार्ड शुरुआत में तो ऑटोमेटिक ये यस हो जाएगा। अगर आप वहाँ आधार नहीं देंगे तो जो है वहाँ आपको ऑप्शन, अगर आधार कार्ड नहीं मिलेगा तो यहाँ यस पर क्लिक करते हो आधार नंबर टाइप करना। अब हमको वही ऑप्शन दे दिया गया था, ठीक है। अगर आपको वहाँ ना दे यहाँ दे तो यहाँ यस करते हुए आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, ठीक है। ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करना है, ठीक है साथ ही। और यहाँ पे वेंडर कैटेगरी में सी वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। भाई नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, योर मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। फर्स्ट चेक का होता है वो चेक हो चुका है, अब सेकंड फिल का आ चुका है। अब आपको नीचे की ओर इस तरह ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन आपको करना है, ऊपर की ओर इस तरह, ठीक है, नीचे की ओर आपको जाना है। दोस्तों, यहाँ आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, जो आप आधार कार्ड देते हो वो आधार नंबर से आपकी डिटेल जो है वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाती है। काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करना है।
यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ द यूएलबी जो आपके नज़दीक में आपकी शहरी स्थानीय निकाय है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ वार्ड नेम, यहाँ वार्ड नंबर, ठीक है। जैसे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको यहाँ पे नेम एज पर आधार, आपका जो है आधार पे जो नाम होता है वो आपको यहाँ टाइप करना है। फादर्स नेम, अगर आप जो है लड़का है तो पिता का नाम आएगा, अगर औरत है तो उसकी माँ का, सॉरी औरत है तो उसके पति का नाम आएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, जेंडर में पुरुष, मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड सेलेक्ट करो, अगर शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड करो यानी सिंगल करो, ठीक है। सोशल कैटेगरी में, जाति में अगर आप जनरल हो जनरल, ओबीसी ओबीसी, डब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस आप सेलेक्ट करो। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको जो है इससे आर टोकन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ फिल किया जाएगा। यहाँ आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको अपना टाइप करना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, जितने आपके परिवार के अंदर सदस्य हो तमाम सदस्य आपको यहाँ बताने हैं, ठीक है, और उनका डिटेल भी देना है। अब देखो मैंने एक मेंबर बताया है तो एक का डिटेल मांग रहा है। अगर मैं यहाँ 10 लोगों का बताता तो मुझसे ये 10 लोगों का जो है फैमिली मेंबर यहाँ डिटेल मांगता, तो इसीलिए जो है आपको एक का ही यहाँ बताना है। अगर पति का तो पत्नी बताना, पत्नी है तो पति बता देना, ठीक है। फिर उसका यहाँ से रिलेशनशिप आपको बताना है, यहाँ रिलेशनशिप आपको बताना है, और या उसका जो सारी डिटेल आपको यहाँ दे देना है उस मेंबर का, ठीक है। यहाँ एड्रेस एज पर रिक्वेस्ट, जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ देना, हाउस नंबर, विलेज, एरिया, स्ट्रीट, कोई भी गली का नाम, ठीक है। पिन कोड नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट और करंट एड्रेस सेम एज अबाव आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है। ऑटोमेटिक जो आपका ऊपर एड्रेस है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो आपका ऊपर एड्रेस है भरते हो ना, वो आप इस सेम एज अबाव पे क्लिक करोगे, यहाँ वो एड्रेस फिल हो जाएगा। वरना ना करो तो फिर दोबारा से नया कोई एड्रेस है आपका, वो एड्रेस आप यहाँ फिल करो, ठीक है। जैसे आप एड्रेस फिल करेंगे अब आपको यहाँ पे जो है नेम ऑफ एक्टिविटी यानी क्या काम धंधा करते हो, प्लेस ऑफ वेंडिंग कहाँ आप काम धंधा करते हो, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग कितने महीने कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो वो आपको बताना है। अब जो वेंडिंग मतलब विक्रेता, आप जो मान लो आप कितने दिन काम कर रहे हो, हफ्ता में 7 दिन कर रहे हो तो ओल्ड एज बताओ। आप 6 दिन करते हो तो 6 दिन बताओ, जिस दिन आप नहीं करते वो खाली छोड़ो। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, आसान है, बहुत आसान है। यहाँ टाइम ऑफ वेंडिंग किस समय से किस समय, मान लो सुबह 10 से रात शाम 5 बजे तक करते हो तो 10 AM to 5 PM आपको यहाँ करना है। लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, अब आप जहाँ आप काम कर रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ देना है, ठीक है भाई। यहाँ कुछ नहीं करना, सारे यहाँ भी नो, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो, तीनों पर नो करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको टोटली मंथली फैमिली इनकम आपकी महीने में कितनी कमाई हो जाती है वो आपको यहाँ बताना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक के अंदर आपका खाता है उस बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर। देखो ये सावधानी पूर्वक भरना है क्योंकि जो पेमेंट आपका डलेगा आपका इसी बैंक खाते के अंदर आपका पेमेंट डलेगा, तो बैंक खाते की जो डिटेल है वो आपको सावधानी पूर्वक फिल करना है। लोन का पैसा आपके इसी खाते में डलना है। डिजिटल पेमेंट, इसमें गोली मारो, पेमेंट एग्रीगेटर, UPI ID अगर आपका कोई है तो यहाँ पेमेंट वो सेलेक्ट करो। UPI ID है तो UPI ID आप यहाँ बताओ अपना। अगर आप UPI ID नहीं यूज़ करते तब इसको खाली छोड़ो। एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, अगर आपके पास जो है लोन चल रहा है तो आप जो है यहाँ उसका बताओ, डिटेल दो। अगर महीने में किस्त कितनी जाती है, कितने का लोन था और किस बैंक से या किस उससे आपने लोन ले रखे है। अगर जो है आपने लोन नहीं लिया है, आपने लोन नहीं लिया है, आपके पास जो है कोई भी लोन आपके पास नहीं चल रहा है तो यहाँ 0 आप बताओ, 0 रुपये लोन, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। देखो ये देखो लोन टेंट्यूर 5,000 से 15,000 रुपये के बीच फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट आपको मिलेगा, यानी पहली बार में 5,000 रुपये से लेकर 15,000 के बीच आपको मिलेगा। 5 से कम नहीं मिलेगा, 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट जो है 5 से 15,000 के बीच 12 महीने के लिए मिलेगा। दूसरी बार में लोन 25,000 रुपये का 18 महीने के लिए मिलेगा। तीसरी बार में लोन 36 महीने यानी 3 साल के लिए 50,000 रुपये का लोन मिलेगा, ठीक है। पहली बार में 12 महीने का लोन कितने रुपए के लिए मिलेगा, कितना मिलेगा, 25,000, 15,000, ठीक है। फिर 18 महीने के लिए 25,000, फिर 3 महीने के 3 साल के लिए फिर आपको 50,000 मिलेगा। कुल 90,000 रुपये का लोन आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है साथियों। अब जो है यहाँ आपको इस पर जो है अब लोन पर्पज, वर्किंग कैपिटल बता दिया, बिजनेस एक्सपेंशन या परचेजेस एसेट यानी सामान खरीदना, कोई भी एक कारण बताओ और सबमिट पर क्लिक करो, ठीक है। अब मैं ये सारा फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखो फर्स्ट चेक ये हमारा हो चुका है। सेकंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। अब थर्ड हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट आ चुका है और फाइनल में सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो थर्ड अब अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना है,
एक तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है, एप्लीकेंट फोटो, ठीक है। ये बाकी आपका आधार कार्ड से भी आपका ऑटोमेटिक फोटो आ जाता है। आपको नया अपलोड करना है, नया कर सकते हो, बाकी आपका आधार से भी आ जाता है, ठीक है। और दूसरे में आपको कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक खाता कॉपी का पहला पेज का आपको फोटो खींच लेना है, ठीक है। यहाँ आपको जो है पहला ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से भी आपका फोटो अपलोड हो जाता है। यहाँ इस पर एरो पर क्लिक करते हुए आपको जो है अपना बैंक खाता कॉपी का फोटो जो है पहले ही फोन में खींच के रखना है, यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। मैं फोटो अपलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट भी डन डनाडन हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप हमारा सबमिट एप्लीकेशन का आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको ये सेलेक्ट करना है, अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपना वो सेलेक्ट करना है, यूएलबी, ठीक है, यानी, और यहाँ से आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है। इस डब्बे आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, अब ये आपका लोड ले रहा है, लोडिंग आपको वेट करना है। तो भाई भर गया फॉर्म, एप्लीकेशन सबमिटेड, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ आपको ये एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है, आपको इसका फोटो ले लेना है, आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, या इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। साथियों, इससे आप अपना ट्रैक कर पाएंगे। अब इसका आगे प्रक्रिया ये होगा, आपका लोन ऐप वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपका अप्रूव होगा, अप्रूव होते ही आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो है साथियों, उसके आप अपना जो है इससे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जो आपको एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, इस एप्लीकेशन नंबर से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, कहाँ हुआ, कितना कार्रवाई हुआ है, ठीक है। साथियों, स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, तो आपको जो है स्टेटस चेक करने के लिए नीचे की यहाँ से अपना अप्लाई येलो और कम लोन पर क्लिक करते हुए अप्लाई किया, नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देखो ये गलती से मैं अप्लाई पे क्लिक कर गया है। यहाँ आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ ट्रैक नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन है, ये आपको इसी पर क्लिक करना है, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। और देखो यहाँ आप जितने भी लोगों को अब तक लोन दिया गया है, देखो 1,33,51,000 लोगों ने अप्लाई किया, 1,15,00,000 को दे दिया गया, यानी जो सही तरीके से भरेगा उसको लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिया गया वो टाइप करो, मोबाइल नंबर टाइप करो, आपके पास OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने अभी फिल किया, तभी जो है ये पेंडिंग ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। साथियों जो है उसके बाद जो है जब जब आप कुछ दिन रुक के आपका स्टेटस, अगर आपका रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट यहाँ दिख जाएगा, अप्रूव होगा तो अप्रूव दिख जाएगा, और जो है आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें।